पालक की यह नई रेसिपी जिसे खाकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और जब भी बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इस तरह से बच्चों को दें सब्जी बनाकर, ज़रूर वो पसंद करेंगे और काफ़ी खुश होंगे और बड़े ही मन से खाएंगे। तो सबसे पहले पालक को क्या करना है कि अच्छी तरह से साफ़ करके डंठल हटा देना है। मोटा मोटा जो डंठल होता है ना पालक का, उसको हटा देना है और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। मैंने इसमें सभी डंठल को हटा दिया है, क्योंकि डंठल से रेशे आ जाते हैं सब्जियों में तो वो ख़राब लगते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से डंठल को हटा दिया है और इसे उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पानी का मात्रा कम ही रखें, क्योंकि पालक से भी पानी रिलीज होता है। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है और इसे में डाल दिया है बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा इसे कहते हैं, और इसे आधा चम्मच डालेंगे ताकि ये जो हमारा पालक है ना, पालक का रंग बिल्कुल हरा ही रहेगा। बेकिंग सोडा इसी कारण से डालते हैं ताकि पालक का जो रंग है वो हरा ही रहे, रंग चेंज ना हो उबालने के बाद। और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें पानी और रिलीज हो चुका है। तो पालक भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब गैस को करेंगे ऑफ और पालक निकाल लेंगे। और ये जो कढ़ाई में पानी है उसे फेंकना नहीं है, उसे रखे रहना है ग्रेवी बनाने के लिए। और ये जो पालक उबाला हुआ जो हमने निकाल लिया है, इसका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है। तो इसे ठंडा करके आप हाथों की सहायता से निचोड़ सकते हैं, इसका पानी निकाल सकते हैं, या फिर जाली की सहायता से भी इसका सारा पानी निकाल सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से पालक का पानी निकाल दिया है, अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। और अब इस उबला हुआ पानी को बचाए रखना है, इसका सब्जी में प्रयोग आएगा पानी का। तो अब क्या करना है कि जो हमने पालक को निचोड़ लिया था पानी, इसको करेंगे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र। और लगभग आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन और छोटे चम्मच से 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है और इसे अच्छी तरह से पेस्ट इसका बना लेना है। ये काफ़ी बढ़िया पेस्ट तैयार है बनकर। तो इसी तरह से बिना पानी डाले हुए आपको पेस्ट बनाना है। और अब इसे निकालेंगे। निकालने के बाद 2 से 3 चम्मच मैं इसे अलग रखने वाली हूँ ग्रेवी में इसको यूज करने के लिए। और अब इस वाले पतीले में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच भुना हुआ सफ़ेद तिल है, इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर डालें। और भुना हुआ 1 चम्मच जीरा है। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है क्रश करते हुए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन। तो ये बेसन चना बेसन है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं चना बेसन डालने वाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बिना पानी का आपको मिलाना है, क्योंकि ये पालक पहले से ही गीला है। तो इसी पानी में आपको बिना पानी डाले हुए ये बेसन अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान देना है बेसन का मात्रा अधिक भी लग सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो रहा है और आपको भी इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे चेक कर लेना है। इस तरह से उठाकर आपको तेल में डालना होता है, इस तरह से। ये काफ़ी बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपको भी तैयार करना है। और अब एक चाय छन्नी लेना है और चाय छन्नी में मैंने लगा दिया है रिफाइंड ऑयल। आप सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब हाथ को गीला करना है ताकि हाथ में ये जो है पेस्ट वो चिपके नहीं। और इस तरह से छोटा छोटा सा पेस्ट लेना है पालक का और इसके ऊपर चाय छन्नी के ऊपर रख देना है। अच्छी तरह से हल्का सा दबाना है और फिर बीच में छेद कर देना है, होल बना लेना है। तो फिंगर में थोड़ा पानी
लगाकर आप होल बनाएं तो चिपकेगा नहीं फिंगर्स में ये पेस्ट। तो इस तरह से आपको बनाना है। चाय छन्नी में तेल ज़रूर लगाएं ताकि चिपके नहीं। और अच्छी तरह से सरसों तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें इस तरह से पलटते हुए डाल देना है, बिल्कुल धीरे से, और इसे पलटते हुए तल लेना है। इसे तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो काफ़ी जल्द ही ये तल चुका होता है। तो आप इसे निकाल लें। तो आप मीडियम आंच पे यानी कि मध्यम आंच पे इसे तल सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, सभी को इस तरह से तल लेना है। तो देख सकते हैं कितना जल्दी ये तल चुका है। तो सभी पेस्ट को इसी तरह से तल लेंगे। इस तरह से जब तलते हैं ना तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और इसे काफ़ी मन से खाते भी हैं। तो ये रहा हमारा पालक का पेस्ट का नया सा रेसिपी। अगर आप इसका अभी चाहें, ज़्यादा लालच आ रहा है, तो आप इसका भी नाश्ते में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये काफ़ी सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जितना दिखने में सिंपल है, खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो आप एक बार इसे अपने घरों में बनाकर ज़रूर खाएं। और ये 2 in 1 रेसिपी है। अगर आपको ज़्यादा लालच आ रहा हो तो इसी टाइम आप कोई भी सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को टोमेटो सॉस या कोई भी मेयोनी या फिर ग्रीन चटनी के साथ देकर आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, और कोई गेस्ट आए उन्हें भी खिला सकते हैं, और खुद भी खा सकते हैं। इतना ये टेस्टी होता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप इसका क्या बनाना चाहेंगे, नाश्ते के लिए या फिर सब्जी के लिए, आपकी अपनी चॉइस है। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये देखने में है। आप बिना सॉस के साथ भी खा सकते हैं। इतना सॉफ्ट होता है ना, बहुत ही अधिक सॉफ्ट होता है। खाने में बिल्कुल ही अलग डिफरेंट टेस्ट होता है। और अब आप इस शेप में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है कि उसी पेस्ट को बिल्कुल थोड़ा सा लिया है फिंगर में, और बिल्कुल छोटा छोटा, जैसे सोयाबीन होता है ना, उस तरह से आपको बड़ी के जैसा तेल में, यानी कि गर्म तेल में, इस तरह से आपको डालते जाना है, तल लेना है इसे। तो 2 शेप में मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, एक रिंग शेप में और एक गोल गोल बड़ी जैसा शेप में। तो मैं सरसों तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे मीडियम आंच पे अच्छी तरह से तल लेना है। याद रखें ये काफ़ी जल्दी ही तल चुका होता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे तलने में। तो आप बिल्कुल थोड़े ही देर में इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल तल चुका है और अब इसे निकाल लेना है। तो सभी को मैंने अच्छी तरह से तल लिया है, और अब आप इसमें देख सकते हैं मैं यहाँ पे तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तिल को इस तरह से आप स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये तैयार हुआ है। खुशबू इतना बढ़िया आता है कि क्या ही बताऊँ। और अब इसका ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो चलिए, सरसों तेल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा दालचीनी, लौंग और एक बड़ी इलायची, जीरा और 1 चम्मच सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है, और इसी में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच लहसुन, और इसे अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। और अब डालना है कटा हुआ प्याज, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखे, हरा हरा, तो देगी मिर्च पाउडर ना डालें। और यहीं पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से ग्रेवी थिक हो जाता है और ग्रेवी में काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। आपको नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब 1 चम्मच छोटे चम्मच से धनिया पाउडर डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और जो मैंने पेस्ट निकाला था ना पालक का, उसे भी इसमें डाल देंगे, और पालक को काफ़ी अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है।
ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो मैं यहीं पे डालने वाली हूँ 1 चम्मच दही। दही, पालक और लहसुन का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया होता है, तो आप जब भी बनाएं तो दही, पालक और लहसुन ज़रूर डालें। इसका कॉम्बिनेशन का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आ जाता है। और यहीं पे मैं डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर। आप चाहें तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल हरा हरा सब्जी खाना चाहते हैं तो। यहीं पे मैंने डाल दिया है टमाटर कटा हुआ, 1 टमाटर डाला है और स्वाद अनुसार नमक, और इसे काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। अगर आप हल्दी नहीं भी डालते हैं तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हल्दी डालेंगे तो अच्छा ही टेस्ट आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना हल्दी का भी बना सकते हैं। काफ़ी हमारा अच्छी तरह से मसाला और पालक भून चुका है। अब इसमें डालूंगी जो मैंने पालक उबाल लिया था ना, और वो पानी बचाया हुआ था, वही पानी है जिसमें मैंने पालक को उबाला था, तो वो पानी मैंने फेंका नहीं है। उसी पानी को ग्रेवी बनाने के लिए मैंने रख लिया था, तो वही पानी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ढक्कन लगाते हुए। तो ये काफ़ी बढ़िया से ग्रेवी पक चुका है। तो अब इसमें डालूंगी तला हुआ रींग और बरी। तो सभी तला हुआ रिंग्स को डाल देना है और बरी को अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और इसे ढक्कन लगाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि ये अंदर से जूसी सा बन जाए। ये हो चुका है, गैस को करेंगे ऑफ। और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये सब्जी बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और देगी मिर्च पाउडर का, इस कारण से मेरी जो ग्रेवी है वो थोड़ा पीला जैसा दिख रहा है। अगर आप ग्रेवी को बिल्कुल हरा हरा चाहते हैं रखना तो हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ना करें, नहीं डालें। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा मेरी यह रेसिपी बनकर तैयार हुई है। ये काफ़ी जूसी सा, सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज की मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो मेरी 2 in 1 का रेसिपी आज का रहा है। तो ये रहा हमारा सब्जी, और आप इसे सब्जी बनाना पसंद करते हैं या फिर नाश्ते के लिए यूज करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो चावल के साथ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये कॉम्बिनेशन है। तो मेरी यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।